बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे हम बिजनेस बिजनेस टिप्स पे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पार्ट 1 में बताया है कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में ट्रेडिंग क्या है, मतलब ट्रेडिंग है क्या। तो अभी इस पार्ट 2 में मैं बताऊंगा आपको कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग किसका नाम है। ट्रेडिंग से मुराद है कि आप सबसे पहले कोई भी जिस बिजनेस पे, जिस काम पे आपकी गिरफ्त है, गिरफ्त से मुराद है आपकी फूड में गिरफ्त है, फैब्रिक में है, फर्टिलाइजर में है, ग्रोसरी स्टोर में है, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे है, किसी चीज पे भी जिस पे आपकी गिरफ्त है, जो समझते हैं कि आप मैं ये कर सकता हूं, उस पे पहले फोकस करें। फोकस कैसे करना है? आप किसी अच्छी बड़ी मार्केट में जाते हैं, बड़ी किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में रह रहे हैं। मैं गांव से शुरू कर लेता हूं। आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप कहते हैं कि आपकी सोच है मैंने बिजनेस करना है और आपके हाथ में पैसा भी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप पहले देखते हैं कि मेरी गिरफ्त किस में है और मैं क्या कर सकता हूं। मेन चीज है कि मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले आप उस पर फोकस करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझते हैं कि मैं फैब्रिक का काम कर सकता हूं, मतलब बच्चों के कपड़ों का। मैं उस पर एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। आप क्या करते हैं? सबसे पहले जो बल्क स्टोर है, आप सर्च करते हैं कि पाकिस्तान में बल्क स्टोर कहां पे है जहां हमें सस्ती से सस्ती चीज मिल जाए। सबसे पहले आपने उस पर सर्च करना है। आप उधर जाएं, उधर जाके रेट्स वगैरह चेक करें कि रेट्स क्या हैं। फिर क्या करते हैं आप? फिर वापस अपने गांव या आपका जो शहर है उधर आते हैं। आप उधर देखते हैं उधर रेट्स क्या है। फिर दोनों में फर्क चेक करते हैं कि फर्क दोनों में कितना है। फर्क क्या है? उधर फॉर एग्जाम्पल चीज है आपको बल्क में मिल रही है 200 रुपए की, फैब्रिक बच्चों का सूट आपको मिल रहा है 200 रुपए का। आपके इलाके में वही चीज बेच रहे हैं डीलर, सेल शॉप वाले बेच रहे हैं 800 रुपए की। इसका मतलब है 600 रुपए का फर्क है। आपने उस 600 रुपए को कवर कैसे करना है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 600 रुपया प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं। आपको 200 रुपए की चीज मिलती, सबसे पहले आपने वहां से सर्च करना है कि आपने घर से लेके उधर जाना है उस बल्क वाली शॉप पे। बल्क वाली शॉप पे जाते हैं, आपका रेंट किसी लोकल पे जाते हैं, जिस पे भी जाते हैं, आपका लग जाता है किराया 200। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। 200 किराया लग गया आने जाने का। इसका मतलब है 200 रुपए की चीज है, 200 रुपए आपके उसके ऊपर रेंट लग गया। पीछे कितना बचा? 400 रुपया। अभी उस पे आपने देखना है कि जिसको मैं सेल कर रहा हूं वो क्रेडिट कर रहा है, कैश कर रहा है। दूसरा, आप जारी बात है रास्ते में आए हैं, कुछ खाया है, कुछ किया है, वो भी आपने ऐड करना है उसमें। आपने पहले एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है जो आपके एक्सपेंस हुए हैं उधर से फैब्रिक लेके उस डीलर की शॉप तक पहुंचने तक, जहां आपने जिस शॉप वाले को देना है उधर आप पहुंचते हैं। उधर पहुंचते रास्ते में आते जाते आपके एक्सपेंस टोटल 300 रुपया हो जाता है और 200 रुपए की चीज है, टोटल बन गया 500 रुपया आपका। इसका मतलब है 300 रुपया उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट किस मद में होगा? आप देखते हैं कि जिस शॉप वाले को दे रहा हूं वो क्रेडिट तो नहीं मांग रहा, कैश पे होता है। कैश पे कई दफा आपको 50 रुपये कम करके भी देना पड़ता है, क्योंकि न्यू क्लाइंट बनाने हैं, उसे मुतमिन करना है, उसे फैब्रिक चेक कराना है कि ये फैब्रिक इस तरह की है, उसकी खूबियां बतानी है। ये आपको हर चीज में आसान लफ्जों में बता रहा हूं, उसकी खूबियां बतानी है आपने। उसकी खूबियां बता दी आपने, उसे सेल कर दिया। इसका मतलब है यही सोचिए आपने 4000 रुपया पकड़ा, 4000 में आपने चीज लेके आए, उसमें आप देखें आपको कॉस्ट कुछ भी तो 1000 रुपया तो बचत हो जाएगी। उसमें 1000 को वैल्यू नहीं देनी आपने।
آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے بزنس ٹرکس سیکھا ہے، بزنس کرنا کیسے ہے، اسی چیز کو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں، یہی چیز ہے۔ یہ آج کا ٹاپک ختم، انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں بزنس ٹپس پارٹ 3، اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات کروں گا۔ جزاک اللہ۔